सिया गोयल के परिवार को भी अब आरोपी बनाने जा रही है पुलिस। एसआईटी को क्यों सौंपी गई है पुणे मर्डर केस की सिलसिलेवार जांच। विधानसभा में इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कौन कर रहा है और सिया गोयल ने क्या इससे पहले भी केतन अग्रवाल को मारने की, मर्डर करने की कोशिश की थी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं सिया गोयल की। पिछले कुछ दिनों से इस देश की खबरों में सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का है तो वो 20 साल की सिया गोयल का नाम है, जिसने अपने मंगेतर की हत्या कर दी। इस देश में यूं तो महिलाओं की, अपनी पत्नियों की या मंगेतर मित्रों की, महिलाओं की हत्या करने का आंकड़ा अगर हम देखेंगे पुरुषों के द्वारा तो उसकी संख्या तकरीबन 80,000, 90,000 के आसपास है हर साल। लेकिन एक सिया गोयल के इस केतन अग्रवाल को मारने की खबर ने जितनी सुर्खियां बटोरी हैं, कुल मिलाकर सारी खबरें नहीं। उसका कारण है सिया गोयल के परिवार की हैसियत, पैसा। जितना संपन्न ये परिवार था या है और उसके बाद केतन अग्रवाल का परिवार, दोनों परिवार जितने सक्षम थे, संपन्न थे और जितनी बड़ी शाही ये शादी प्लान हुई थी, उससे भी ज्यादा जिस तरीके से सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की, वो साजिश, वो प्लानिंग, वो लंबे समय तक उनकी मनस्थिति ऐसी रही, ये सब बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इस खबर पर पूरे देश की नजर है। ये एक हत्या, एक अपराध की खबर से ज्यादा ये एक सामाजिक खबर है। जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक, यानी तकरीबन 6 महीने में 2000 से ज्यादा कॉल डिटेल सिर्फ एक सिया गोयल की चेतन चौधरी के साथ है। यानी कि इतने लंबे समय तक जिस व्यक्ति से सिया गोयल बात कर रही है, उसके बारे में क्या उसके माता पिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। पुलिस की जांच में अब यह भी कहा जा रहा है कि भाई से, सिया का जो भाई है साहिल, उससे पूछताछ की जा रही है और उस पूछताछ में पता चलेगा कि क्या परिवार को पहले से इस बारे में जानकारी थी। यानी चेतन के साथ सिया के अफेयर की जानकारी क्या परिवार को पहले से थी। पिता का जो स्टेटमेंट आ रहा है उसके मुताबिक वो 20 साल की उम्र में बच्ची की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन ने अच्छा रिश्ता बताया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने शादी तय कर दी। लेकिन केतन अग्रवाल के परिवार का अब आरोप यह है कि सिया गोयल ने पहले भी, यानी कि 18 जून को जिस दिन हत्या हुई है, उससे पहले भी मारने की कोशिश की। केतन अग्रवाल के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि बच्ची यानी सिया ने पहले भी मारने की कोशिश की थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई जो केतन अग्रवाल के परिवार को पता लगी। यानी कि सिया और चेतन चौधरी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में उन दोनों ने ये खुलासा किया कि इससे पहले भी 2 दिन पहले जब लोहागढ़ फोर्ट सिया और केतन अग्रवाल गए थे, तब भी एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। हालांकि सिया उसमें सफल नहीं हुई। सिया उस दिन अकेली थी, उस दिन चेतन चौधरी उसके साथ नहीं था। सिया ने अकेले ये प्रयास किया, सिया को उसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद दोनों ने एक कैफे में बैठकर फिर से उसकी प्लानिंग की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इशारा किया है, संकेत किया है कि समृद्ध घरों के, पैसे वाले घरों के बच्चे इतने क्रूर क्यों हो रहे हैं, इतने संवेदनहीन क्यों हो रहे हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा जो एलीट क्लास है, वो जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, उसमें क्या संवेदनाएं, उसमें क्या भावनाएं, उसमें क्या आचार विचार व्यवहार की शिक्षा कहीं अधूरी रह रही है। ये बात हमें इसलिए सोचने की जरूरत है क्योंकि मुद्दा ये सिर्फ सिया गोयल या चेतन चौधरी या केतन अग्रवाल तक सीमित नहीं है। इस देश में, जैसा कि मैंने पहले कहा, एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि पुरुषों के द्वारा तो पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को मारने का सिलसिला पुराना था, इसलिए वो चौंकाता नहीं था। महिलाओं पे हत्या या महिलाओं के खिलाफ अपराध हमारे समाज की कोई बहुत चौंकाने वाली खबर नहीं है। लेकिन सिया गोयल एक लड़की अगर ऐसा करती है तो सबको चौंकाती है, सनसनी फैलाती है, रोमांस पैदा करती है कि देखिए एक 20 साल की लड़की ने ऐसा कर दिया।
लेकिन हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि एक 20 साल की लड़की ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसके मनस्थिति, उसका जो मानसिक विकास है वो किस तरह का हो रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था, कैसे वो इस स्थिति तक पहुंची, क्यों इस स्थिति तक पहुंची, क्यों परिवार के लोग समझ नहीं पाए, दो परिवार शामिल थे, और सबसे बड़ी बात तो ये कि केतन अग्रवाल खुद क्यों नहीं समझ पाया। केतन ने अपनी होने वाली मंगेतर जो है, अपनी होने वाली पत्नी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए 1 महीने पहले से हर दिन कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट, सरप्राइजिंग गिफ्ट रखा, जिसके वीडियो भी हम इंटरनेट पर देख रहे हैं। लेकिन बात और सवाल तो ये है कि केतन जिस बच्ची के पास या अपनी मंगेतर के पास, जिस महिला के पास लगातार इतने समय तक समय निकाल रहा था, लोहागढ़ फोर्ट पे भी जब पहुंचा, उससे पहले भी अपने घरों में भी इतनी लंबी उनकी फोन पर भी बातचीत हो रही थी, केतन को इस बात का इल्म क्यों नहीं हो पाया। उन दोनों के बीच में बिल्कुल इस तरह की कोई, जबकि अब जो अग्रवाल परिवार है वो ये भी कह रहा है कि कॉल डिटेल्स में बहुत लंबी लंबी बातचीत करती थी, कॉल वेटिंग में जाता था फोन। तो ये बात इससे पहले क्या परिवार बिल्कुल समझ नहीं पाया था या समझकर अनदेखी की थी दोनों परिवारों ने। अग्रवाल परिवार की तरफ से इस वक्त सबसे बड़ी जो मांग की जा रही है कि सिया के परिवार को भी आरोपी बनाया जाए। समाज इस बात को तय करें कि एक बच्ची ने जो काम किया वो अपराधी है, वो बच्ची नहीं है, वो अपराधी है, वो युवा है, वो मंगेतर थी किसी की, उसने किसी की जान ली है। लेकिन उसके परिवार का क्या दोष? अगर परिवार का सिया के दोष है तो उतना ही दोषी अग्रवाल परिवार भी है। अगर सिया के परिवार ने जानकारी छुपाई, अग्रवाल परिवार का ये कहना है, तो अग्रवाल परिवार ने जानकारी लेने के लिए क्या किया? सवाल ये भी उठता है। बात यह है कि हमारा समाज जिस दौर से गुजर रहा है, जिस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहा है, आज हम जिस इंटरनेट युग में हैं, जिस मोबाइल युग में हैं, वहां पर हम एक दौर हुआ करता था जब शादी ब्याह होते थे हमारे ही समाज में, तो पहले बच्चों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती थी, बाकायदा रेकी की जाती थी कि बच्चा क्या करता है, किसके साथ बैठता है, बच्ची कहाँ, किन संस्कारों से पली बड़ी है। बच्ची के लिए संस्कार जरूरी है और बच्चे के लिए बैठक उसकी कैसी है ये समझना जरूरी है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अलग मुद्दा हो सकता है। अभी तो मुद्दा ये है कि केतन अग्रवाल को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उनकी मंगेतर इस तरह का काम कर सकती है या उससे बिल्कुल जुड़ाव महसूस नहीं कर रही है। साइकोलॉजिस्ट ये भी बात कर रहे हैं कि जो बच्ची, जो युवती इतनी अच्छी खुश मिजाज नजर आ रही है केतन अग्रवाल के साथ, वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात परिवार को बता क्यों नहीं पाई? तो ये बात सोचने की जरूरत है हमारे परिवारों को, हमारे समाज को, कि बच्चियां अपने मन की बात बता क्यों नहीं पाती है, या हम बच्चियों के मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरी जांच में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि एक अलार्म है, ये एक चेतावनी है, हमें सामाजिक तौर पर इस विषय का समाधान करने की जरूरत है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप अपने बच्चों को ऐसी स्थितियों से निकालने के लिए क्या करने वाले हैं। मेरे साथ अभी इतना ही। नमस्कार।